सबसे पहले आपको याद रखना कि ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए है। ऐसा नहीं कि तिलकामाझी यूनिवर्सिटी या मुंगेर यूनिवर्सिटी या आसपास के आपके जो भी यूनिवर्सिटी है उसके लिए, ये सारी यूनिवर्सिटी के लिए है, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल है। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको कंफ्यूजन दूर करना है। पहला कंफ्यूजन हम लोगों का ये रहता है कि इन दोनों में से हम लोगों को क्या क्या लेना, यानी कौन सी कंपनी का हम लोगों को लेंगे जो बेहतर रहेगा और काफी इंगेजमेंट बनेगा, ताकि हमारे इंचार्ज जो जज करेंगे इसको बहुत ही अच्छी तरीके से अच्छा नंबर दे देंगे। दूसरा कंफ्यूजन आप लोगों का रहता है कि कंटेंट में यहाँ पर हम लोगों को 12 तक दिया, यहाँ पर 22 तक दिया, तो इसमें से कितना बनाना है। तीसरा कंफ्यूजन आप लोगों को रहता है कि एक्सपेरिमेंट को किस तरीके से लिखना और एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीज़ है जिसे लिखना और किसे नहीं लिखना है। सबसे पहला आपको फ्रंट पेज को किस तरीके से भरना ताकि इंचार्ज आपके पहले ही पेज से देखने के बाद आपको पूरा नंबर दे। और फाइनल आपको इस तरीके से इसमें क्या क्या भरना है, कौन कौन सा नंबर रखना है और क्या एक्सपेरिमेंट लिखना है और पेज नंबर कहाँ से कहाँ तक लिखना है, ये आपको जानना। चलिए तो दो अलग अलग कलर का पेन लेकर तैयार हो जाएं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना कि अगर आप फिजिक्स या केमिस्ट्री किसी का भी प्रैक्टिकल लिख रहे हो, चाहे वो किसी भी क्लास का है, तो हर क्लास के लिए और हर प्रैक्टिकल के लिए कुछ चीज़ ऐसी होती है जिसको आपको हमेशा प्रैक्टिकल के लिए ख़ास तौर पर फॉलो करना है। तो यहाँ पर मैं दो तरह का प्रैक्टिकल लिया हूँ, ये है टारगेट का, ये भी है टारगेट का। अब यहाँ पर ये सिंबल और यहाँ पर सिंबल दिख रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये दोनों अलग अलग टारगेट का ये डुप्लीकेट है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये पुराना पहले ऐसे आती थी, फिर अब ऐसे आने लगा है, बस इसमें ये फ़र्क है। और इन दोनों प्रैक्टिकल में मैं इसको यहाँ पर केमिस्ट्री को हटा देता हूँ, क्योंकि मैं इसके बारे में बताने वाला नहीं हूँ, यहाँ पर फिजिक्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए आप फिजिक्स का, आप यहाँ पर देखिए मैं लिया हूँ बीएससी पार्ट 1। बहुत सारे लोग कहेंगे अरे यार वीडियो तो बहुत बड़ा बनाया है, इसमें क्या समझ में आएगा और मेरे पास वक्त भी नहीं है। भाई देखो, अगर आपको अच्छा एंगेजमेंट बनाना है प्रैक्टिकल, तो थोड़ा वीडियो लंबा है तो इसे बारीकी से समझो और आसानी से लिखो। एक वीडियो देखने के बाद आपको पूरा वीडियो आसानी से समझ में आ जाएगा, जिसकी वजह से आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जूलॉजी तीनों का या चारों का जो भी आपका हो प्रैक्टिकल सभी का आसानी से बना सकते हो। तो इस वीडियो को लाइक करते हुए बढ़ो आगे। इससे कोई मतलब नहीं है कि आप 12th का बना रहे हो, फिजिक्स बना रहे हो या केमिस्ट्री बना रहे हो या बायोलॉजी बना रहे हो, जूलॉजी बना रहे हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है कि आप कोई भी प्रैक्टिकल बना रहे हो। बस प्रोसेस और कायदा और तरीका बस यही रहने वाला है। जैसा भी आप प्रैक्टिकल बनाओगे, इतना एंगेजमेंट बनाओगे जिसको जज करने में आसानी हो। ठीक है, यहाँ पे सारी प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करते हुए बढ़ते हैं आगे। वेलकम टू एनसीईआरटी क्लास यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है महताब इब्राहिम और मैं आपको आज के वीडियो में फिजिक्स प्रैक्टिकल पार्ट 1 को किस तरीके से बनाना है इसका पूरा सही जानकारी देने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया टारगेट का फिजिक्स, प्रैक्टिकल फिजिक्स। अब यहाँ पर पार्ट 1 के बारे में बताने वाला हूँ। पार्ट 2 में भी इसी तरह से फॉलो होता है। अगर आपको पार्ट 2 का भी चाहिए तो मैं इसके बाद पार्ट 2 का वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप पार्ट 2 और पार्ट 1 सब इसी तरह से होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पर इसका जो सिंबल है, यहाँ पर ये जो प्रैक्टिकल है इसी को हम लोग बनाने वाले। तो इसमें कौन सा प्रैक्टिकल कितना बनाने वाला हूँ, सारी बात आपको ध्यान से सुनना है। 5 नंबर पेज में आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने ये प्रैक्टिकल का 5 नंबर पेज पर आया तो यहाँ लिखा हुआ कंटेंट। अब आपको सोचना कि कंटेंट में ऐसा क्या लिखना। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर 1 से लेके 5 नहीं, यहाँ पर 11, 12, 13, 14 और इस तरफ भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 दिया हुआ। क्या 20 हम लोगों को बनाना। अब देखें, यहाँ पर 5 से 6 प्रैक्टिकल आपको बनाना है। तो किस तरीके से बनाना, पूरा प्रोसेस देखने वाले हो। सबसे पहला आपको जो कंटेंट में दिया हुआ उसको पहले समझिए, पहले पढ़ लेता हूँ, उसके बाद समझता हूँ। क्या लिखा, डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। लिक्विड यहाँ पर कौन सा है, वाटर। और उसके बाद क्या लिखा, वाई द मेथड ऑफ रिपल्स। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो आपको लिखा हुआ जो भी है उसको किस मेथड से हमको लोगों को करना है, मेथड ऑफ रिपिल। अब मेथड ऑफ रिपिल क्या है, आपको पता है कि कंटेंट में जो भी चीज़ दिया हुआ उसके बारे में डिटेल में यहाँ मुझे पेज के अंदर मिल जाएगा। तो इसमें मुझे खुद का दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको प्रोसेस बनाना है और इंगेजमेंट बनाना, ताकि इतना अट्रैक्टिव बने कि हमारे जो जज करने वाले रहेंगे, जो इसको देखने वाले रहेंगे, वो आपको इतना अच्छा बनाएंगे कि आपको देखते ही वो नंबर फ़ौरन देने की कोशिश करेंगे। यानी कि आपका अगर कोई गलती भी हो गया तो उस गलती को दूर करके वो आपके बनाने के तरीका और प्रोसेस को देखकर काफ़ी खुश हो जाएंगे और आपको अच्छा नंबर देंगे। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ 5 से लेके यहाँ पे 11 तक दिया। तो क्या मुझे 11 तक बनाना, नहीं, बिल्कुल नहीं बनाना। यहाँ पर आपको 6 या 7 तक बनाना। आपके पेज में जहाँ तक कटे आपको उतना बनाना। और कैसे बनाना, ये तो बस हम लोग प्रैक्टिकल की किताब के बारे में बात किया। आप कॉपी पे किस तरह से काम करना है उसको देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं जो भी प्रैक्टिकल लिया वो नोटबुक है। इससे आपको घबराने वाली बात नहीं कि ये लेना वो लेना, ये अच्छा होता वो बुरा होता, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब प्रैक्टिकल आपके काम में आता है। अगर आपको आपके टीचर कहते हैं कि ये प्रैक्टिकल लेना चाहिए, वो प्रैक्टिकल लेना चाहिए, तो समझ जाएं कि आपके टीचर जो हैं वो उस प्रैक्टिकल वाले से समझ लिए आप।
यहाँ पर जो सर्टिफिकेट लिखा हुआ है जो फ्रंट पेज पर है, उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको वो नाम लिखना है जो आपका पूरा नाम है। यहाँ पर पूरा नाम लिखना है। तो आपने एडमिट कार्ड पे जो भी नाम दिया होगा उसको यहाँ पे लिख देना है। एडमिट कार्ड का रोल नंबर लिख देना, डेट लिख देना, क्लास किस क्लास में हो, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, जिसमें भी आप वहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा एग्ज़ाम का नंबर दिया है वो वहाँ पर दे देगा, वहाँ लिख देना। यहाँ पर कॉलेज और जो भी स्कूल है आपका, स्कूल तो ऑब्वियसली पार्ट 1 में होता नहीं है, तो कॉलेज होगा, यहाँ पर कॉलेज में आप दे सकते हो। यहाँ पर आपको चाहो तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं भरना, यहाँ पर आप 21 और यहाँ पे 21 लिख सकते हो। और वैसे अभी आपको लिखना नहीं, क्योंकि 21, 22, 23, 24 जो जिसमें भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो उसको लिखना। यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ प्रैक्टिकल्स सर्टिफिकेट और आउट ऑफ इन द सब्जेक्ट ऑफ। यहाँ पर आपको 1 आउट ऑफ 1 इन द सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स यहाँ पर लिख देना। तो यहाँ पर इसकी लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो ठीक है। ये यहाँ पर आपको फिजिक्स लिखना ज़रूरी है। यहाँ पर आप फिजिक्स का दे रहे हो तो फिजिक्स लिखना ज़रूरी है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना। यहाँ पे आपके इंचार्ज जब आपके कॉपी जमा करेंगे तब आपके इंचार्ज यहाँ पे नाम लिखेंगे। यहाँ पे प्रिंसिपल का, जिस भी कॉलेज में आप रहते हो उस प्रिंसिपल का यहाँ पर साइन ले लेना आपको। ये अब आते हैं हम लोग प्रैक्टिकल के उस भाग पर जहाँ से हम लोगों की ये कहानी शुरू होती है, जहाँ लिखने से हम लोगों को फ़ायदा होने वाला, वरना कहीं कुछ होने वाला नहीं है। फिजिक्स प्रैक्टिकल की किताब को लेकर आ गया हूँ। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रैक्टिकल मैं यहाँ पर खोल लेता हूँ। यहाँ पर ऐसे मैंने खोला तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड वाटर बाय द मेथड ऑफ रिपल्स, यहाँ पर लिखा है। ठीक है, पहले तो आप सबसे पहले इस कंटेंट को पूरी तरह से 1 नंबर, यहाँ पर आप 1 नंबर देकर, यहाँ पे लिखा 1 नंबर, इस 1 नंबर को आप यहाँ पर लिख देना। यहाँ पर 1 नंबर लिख देना और पूरे एक्सपेरिमेंट को कम से कम स्पेस लेकर, यानी आपको कोशिश करना कि कम से कम स्पेस ले, यहाँ तक लिख देना। यहाँ पर ये लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर बस आप एक एक्सपेरिमेंट आपका पेज नंबर 1 से लेके कहाँ तक गया उसको देखना है। यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट का डेट देना जिसको आपको छोड़ देना है, और यहाँ पर आपको टीचर का साइन जिसको आपको छोड़ देना। बस यहाँ पे पेज लिखना है और यहाँ पर ये आपके टीचर बता देंगे कि कहाँ पर आपको डेट देना और नहीं देना। ठीक है, ये हो गया आपका। इस तरीके से आप कम से कम कितना आपको बनाना है, 7, 6 तक बनाओ तो टेंशन नहीं है, लेकिन 7 कोशिश करना ताकि अच्छा लगे। हालांकि ये इसमें जो प्रैक्टिकल में जो ये सब दिया रहता है, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 ही इतना बड़ा होगा कि 3-4 पेज तो ले ही लेगा। अब यहाँ एक्सपेरिमेंट नंबर 1 को लेकर मैं समझाता हूँ कि आपको यहाँ पर क्या क्या बनाना है और क्या क्या नहीं बनाना। सबसे पहले आपको एक्सपेरिमेंट को ये लिख लेना है इतना सा। उसके बाद आपको लिखना है एपरेटस रिक्वायरमेंट। ठीक, क्या क्या आपको रिक्वायर्ड रहेगा वो लिखना। थ्योरी लिखना है, ऑब्जर्वेशन भी आप लिख सकते हो। कोशिश करना कि इसे छोटे इसमें और इसे वाइट पेज में लिखने का ऑब्जर्वेशन, और ये कैलकुलेशन को भी वाइट पेज में ही करना तो और बेहतर रहेगा। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है जो रिजल्ट उसको लिखना ज़रूरी है। इस सब को लिखने का आपकी ज़रूरत नहीं है। और आपको वाइवा वॉइस यानी इससे क्या क्या सवाल आने वाले हैं वो लिखा है, तो इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 नंबर प्रैक्टिकल भी उसी तरीके से होने वाला है। 2 नंबर प्रैक्टिकल को जैसे नंबर आप देने के बाद इसको लिख लेते हो, यहाँ तक आपको लिखने के बाद एपरेटस लिखना, आपको क्या रिक्वायरमेंट है आपका, मैंने क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। फिर थ्योरी लिखना, क्या क्या किस प्रोसेस से हमको इस प्रैक्टिकल को लेके जाना है, इस थ्योरी में वही लिखा है। और यहाँ पर आपका लिखा है थ्योरी का, यहाँ पे प्रोसीड्यूर लिखा है। तो इसको आप कोशिश करना कि 1 2 3 4 2-3 लिख देना, उससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है, इसको आप वाइट पेज में लिखने की कोशिश करना ताकि अच्छे से बन पाए। और अगर आप सोचते हो कि वाइट पेज में इसको ऐसे कैसे हटाएं, तो आप प्रैक्टिकल को इस तरह से रख के भी लिख सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर ऐसे प्रैक्टिकल खोला और यहाँ से हमारा वाइट पेज स्टार्ट होता है, तो देखो इस तरह से आप रख के लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल लिखने के बाद दिखाता हूँ कि प्रैक्टिकल किस तरीके से लिखा जाता है। मैं इसमें से 6 प्रैक्टिकल बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं 1 नंबर प्रैक्टिकल बनाऊँगा, उसके बाद मैं यहाँ 3 नंबर प्रैक्टिकल बना लूँगा, उसके बाद 7 नंबर और 8 नंबर बना लूँगा और 11 नंबर बना लूँगा, और इस तरफ मैं 18 नंबर बना लूँगा। इसमें देख लेता हूँ 18 कहाँ, ये वाला 18 नंबर बना लूँगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं 18 नंबर बना रहा हूँ तो वहाँ 18 लिखूँगा। अब देखूँगा कि मैं कितने नंबर पर आ रहा है, फिर से आप देखें और समझें। यहाँ मैंने 1 नंबर बनाया तो 1 नंबर वहाँ मैं लिखूंगा कि 1 नंबर प्रैक्टिकल बनाया। यहाँ पर से मैं यहाँ पे 7 नंबर प्रैक्टिकल बनाया तो वहाँ लिखूंगा 2 नंबर प्रैक्टिकल बनाया। यहाँ 8 नंबर प्रैक्टिकल बना रहा हूँ तो वहाँ लिखूंगा कि 3 नंबर प्रैक्टिकल बनाया। यहाँ 11 नंबर प्रैक्टिकल बना रहा हूँ तो वहाँ लिखूंगा कि 4 नंबर प्रैक्टिकल बनाया। इसी तरीके से 18 भी वही होगा। 18 लिखा तो यहाँ पर 5 नंबर 6 नंबर जो भी नंबर में हमारा आ रहा है उसी को देखते हुए मैं नंबर वहाँ पर पुट कर दूंगा। तो फाइनली मैंने एक एक्सपेरिमेंट आपको समझाने के लिए बना
दिया, ताकि मेरा प्रैक्टिकल तो है नहीं, तो मुझे तो प्रैक्टिकल देना नहीं, इस पे 6 एक्सपेरिमेंट मुझे लिखना था। तो यहाँ से मैंने 1 एक्सपेरिमेंट, 2 एक्सपेरिमेंट, 3 एक्सपेरिमेंट, 4 एक्सपेरिमेंट, 5 एक्सपेरिमेंट, 6 एक्सपेरिमेंट तक यहाँ लिख लिया है। मेरा प्रैक्टिकल जो है वो पेज नंबर 1 से 4 तक गया है। तो यहाँ पर मैं 01 to 04 लिख देता हूँ। यहाँ पर मेरा एक एक्सपेरिमेंट पेज नंबर 1 से लेकर 4 तक गया है, तो यहाँ पे मैंने 1 to 4 लिख दिया। जैसा कि आपको मैंने समझाया था, यहाँ पे मैंने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 लिखा, यहाँ पे पेज नंबर 1 लिखा। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट लिखकर मैं वो लिख दिया जो मैं एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं एपरेटस जो रिक्वायरमेंट रहता है कि क्या क्या चीज़ को लेना, वो यहाँ पर मैंने लिख दिया। उसके बाद थ्योरी को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया। यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर कुछ नहीं लिखा, क्योंकि 1 नंबर अभी भी चल रहा है। यहाँ पे पेज नंबर 2 है, तो यहाँ पर मैंने पेज नंबर 2 पे पूरा थ्योरी लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर मैं प्रोसीड्योर लिख दिया। मेरा पेज नंबर 3 तक प्रैक्टिकल चला गया, तो वैसे आप भी चला जाए। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि यहाँ पर जो भी बात आया है लिखने को, तो यहाँ पर एक आया है प्रैक्टिकल का फिगर लिख कर यहाँ पे एरो दे दिया कि मैंने यहाँ पर इसको ड्रॉ करने वाला हूँ। तो ड्रॉ आप लोग कर लीजिएगा, समझ जाइएगा कि फिगर आप किस तरह से ड्रॉ करते हैं। और अगर आपको फिगर पर अच्छी वीडियो चाहिए कि फिगर को किस तरह से ड्रॉ किया जाए जो और अट्रैक्टिव लगे, क्योंकि फिगर भी आपका बहुत देखता है, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपकी फिगर लिखा है, यहाँ पर मतलब एक और फिगर मुझे यहाँ पर ड्रॉ करना है। इस तरीके से मेरा यहाँ पर ऑब्जर्वेशन आ जाता है। फिर यहाँ पर मुझे लिखने कह रहा है मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ रिपल्स। यहाँ पर जो भी है मैं उसे यहाँ पर अच्छी तरह से समझाने की कोशिश किया। यहाँ पे लिखा मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ रिपल, यहाँ पर जो भी है मैं उसे अच्छी तरह से समझाने की कोशिश किया। फिर यहाँ पर उसका जो वैल्यू निकला उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे रिजल्ट निकला है, तो रिजल्ट देखिए हमने क्या किया कि इस पेज को खाली छोड़कर मैंने यहाँ पर रिजल्ट लिख लिया। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि रिजल्ट को आप साफ पेज में लिख सकते हो, क्योंकि यह कैलकुलेशन हो रहा है, आप इसे यहाँ लिख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन हमने किया, करते 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 जो भी हमारा हुआ, उसके बाद फाइनली रिजल्ट यहाँ पर आया, स्टैंडर्ड वैल्यू जो भी निकला हमारा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। और इस तरह से हमारा प्रैक्टिकल बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही अच्छा बन गया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें, ताकि हर लोगों को ये जानकारी अच्छे से पहुँच जाए।